हेलो दोस्तों। तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस। अगर बहुत सारा नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो नंबर बनेगा उस नंबर के एंड में कितना जीरोस होगा वो अभी हम लोग निकालने सीखने वाले हैं। ओके, तो चलो समझते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो यहां पे हमने लिया 10। 10 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा 2 × 5। फिर 100 को भी प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 5। उसी तरह 1000 को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। अगर हम लोग 600 को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5। ओके, तो इस तरह से हम लोग पहले ब्रेक कर लेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे यहां पे कि यहां पे 2 × 5 का एक कॉम्बिनेशन है, तो यहां पे 1 0 है। यहां पे 2 × 5 का दो कॉम्बिनेशन है, तो यहां पे कितना जीरो है 2 0 है। यहां पे 2 × 5 का 3 कॉम्बिनेशन है, तो यहां पे 3 जीरोस है। यहां पे 2 × 5 का कितना कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन और ये दूसरा कॉम्बिनेशन, तो यहां पे दो कॉम्बिनेशन है। ओके, तो यहां पे हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस आपको पता करना है किसी भी नंबर के लास्ट में, एंड में। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर को हमको तोड़ना पड़ेगा प्राइम फैक्टर्स में, और उसमें हमको देखना पड़ेगा कि कितना सारा 2 × 5 का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है। तो यहां पे 2 × 5 का एक कॉम्बिनेशन 1 0, 2 × 5 का दो कॉम्बिनेशन 2 0, 2 × 5 का 3 कॉम्बिनेशन 3 0, 2 × 5 का दो कॉम्बिनेशन 2 0। तो यानी कि हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 × 5। 2 × 5 का कितना सारा कॉम्बिनेशन बन रहा है उसके प्राइम फैक्टर्स में, जितना भी कॉम्बिनेशन बनेगा 2 × 5 का उतना ही हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। तो ये हमारा बन गया रूल। इस रूल से हम लोग निकालेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, इस रूल का यूज करना है। तो ये हमारा हो गया मेन कॉन्सेप्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं तो और हमारा थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगा, है ना। तो जिस तरह यहां पे क्वेश्चन बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहां पे हम लोग पहले इन नंबर्स को तोड़ लेंगे उसके प्राइम फैक्टर्स में। तो चलो तोड़ते हैं। तो 4 का क्या होगा 2 × 2। 20 का क्या होगा 2 × 2 × 5। 27 का कितना होगा 3 × 3 × 3। 65 का क्या होगा 5 × 13। 120 का क्या होगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5। 135 का क्या होगा 3 × 3 × 3 × 5। तो ये इसका हो गया, हम लोग ने प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दिया। तो यहां पे हम लोग इंटू लगा सकते हैं कि सब सारा क्या मल्टीप्लीकेशन में, यहां पे भी हम लोग इंटू लगा सकते हैं, यहां पे भी इंटू लगा सकते हैं, यहां पे भी इंटू लगा सकते हैं, और यहां भी इंटू लगा सकते हैं। तो ये किस तरह का ऐसा ऐसा
ओके, अब हमको यहां पे कितना कॉम्बिनेशन बन रहा है 2 into 5 का, तो इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ टूज। कितना टू है यहां पे, तो कितना टू है देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर ऑफ फाइव्स, कितना यहां पे 5 है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। 1 2 3 4 4, यानी हम लोग बोल सकते हैं 2 into 5 का इसमें कितना कॉम्बिनेशन है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 into 5। 2 into 5 का कितना कॉम्बिनेशन होगा, 5 का 4 है और 2 का 7 है, मतलब हो जाएगा 4। 4 ही कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, 4 ही कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा 2 into 5 का, ओनली 4 कॉम्बिनेशन। ओके, क्योंकि यहां पे 4 को ही 5 है। ओके, इसलिए आपको 2 into 5 का 4 ही कॉम्बिनेशन मिलेगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा एट द एंड पूछा गया, तो नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। तो यही हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा आंसर। ओके, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और आपको ज्यादा समझ में आएगा। इस तरह इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। यहां पे देख सकते हैं आप, जितना नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है वो किस तरह का नंबर है, ये एक ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये सारा नंबर ऑड नंबर है। तो इसमें आपको बताना है कि जो आपको फाइनल नंबर मिलेगा उस नंबर के एंड में कितना जीरोस होगा। तो देखो यहां पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये ऑड नंबर है। ओके, ऑड नंबर में हमेशा, ऑड नंबर में आपको 5 मिल जाएगा, 15 भी आ जाएगा, 25 भी आ जाएगा, 35 भी आ जाएगा, 45 भी आ जाएगा। ओके, तो ऑड नंबर में आपको 5 मिल जाएगा, लेकिन 2 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इवन नंबर, अगर इवन नंबर इसमें रहेगा तभी तो 2 प्रेजेंट होगा, क्योंकि इवन नंबर को जब हम लोग फैक्टर में तोड़ते हैं तो हमको 2 मिलता है। इस तरह एक इवन नंबर लेते हैं 4, 4 को लिख सकते हैं 2 into 2। एक इवन नंबर ले लेते हैं 6, 2 into 2 into 3। एक इवन नंबर ले लेते हैं 2, 2 into 1 और 2 ही लिखते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर में ना। तो इसी तरह हम लोग ले लेते हैं 8। तो जो भी अगर इवन नंबर रहेगा तभी आपको 2 मिलेगा, लेकिन यहां पे जितना भी नंबर्स है, जितना भी नंबर आप देख रहे हो वो सारा ऑड नंबर है, यानी कि आपको 2 नहीं मिलने वाला है। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं, यहां पे हम लोग यहां पे बोल सकते हैं नंबर ऑफ टूज कितना होगा, 0। इसलिए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 into 5 कितना मिलेगा, 0। इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा। यही आपका बन जाएगा आंसर। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन था, बट आपको कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। ओके, तो इसके पहले मैं आपको यह बोल देता हूं, अगर आपका कुछ भी डाउट हो या किस तरह का आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, और मेरा जितना भी होगा मेरा तरफ से मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो भी प्रॉब्लम है, डाउट है, क्वेश्चन है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर मैं क्लियर कर सकता हूं तो मैं जरूर प्रयास करूंगा। ओके, बाय।